हेलो स्टूडेंट, आज के B.Ed फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन के क्लास में हमने टॉपिक लिया है बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस या शारीरिक फिटनेस के लाभ। कोई भी कार्य मनुष्य जब करता है तो निश्चित रूप से उससे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जरूर सोचता है। तो शारीरिक फिटनेस प्राप्त होने से एक मनुष्य को, चाहे वह छात्र हो, छात्रा हो, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी को भी कुछ निश्चित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से हमने इन बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को 4 प्रकारों में या भागों में बांटा है। सबसे पहला है उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, और दूसरा है उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, तीसरा है उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा है उन्नत आर्थिक लाभ। ये 4 प्रकार से हमने इनके बेनिफिट्स को माना है और सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जिस व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस अच्छी प्रकार की होती है, निश्चित रूप से उसे ये 4 लाभ प्राप्त होते हैं। 3 लाभ जो हैं वो तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन जो अंतिम लाभ मैंने जोड़ा है, उन्नत आर्थिक लाभ, ये तो निश्चित रूप से दिखाई देता है और इसका प्रभाव सबसे अधिक व्यक्ति के जीवन पर होता है। ठीक है, सबसे पहले से शुरू करते हैं। उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य पहला बिंदु रखा है हमने। तो इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ होते हैं एक व्यक्ति को अगर उसका शारीरिक फिटनेस अच्छा है। सबसे पहला, हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि। उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य होने पर सबसे पहला लाभ होता है कि व्यक्ति का हृदय और फेफड़े जो कार्य करते हैं वो ठीक प्रकार से करते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण से व्यक्ति अच्छा अनुभव करता है। द्वितीय बिंदु है इसमें कोलेस्ट्रॉल LDL के स्तर में कमी। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से इससे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल LDL के स्तर में कमी आ जाती है। ये उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य की एक विशेषता होती है, इसको आप गुण भी मान सकते हैं कि वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। तीसरा, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। ग्लूकोज के स्तर में कमी आ जाती है या वह नियमित हो जाता है और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है कि व्यक्ति को हृदय रोगों की और मधुमेह जैसे, जो कि डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसका खतरा, इस जैसे खतरनाक रोगों का खतरा कम हो जाता है और ग्लूकोज का स्तर इसमें कम हो जाता है या वो लेवल में आ जाता है। जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना ग्लूकोज रहेगा या उसका लेवल उससे कम रहेगा और इंसुलिन संवेदनशीलता इसमें बढ़ जाती है, यानी शरीर की जो संवेदनशीलता ग्रहण करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को किसी भी असामान्य शारीरिक लक्षण का तुरंत ज्ञान हो जाता है। अतिरिक्त वसा में कमी आ जाती है। जो भी व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हैं या बड़े हुए पेट से ग्रसित हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होता है कि उनके मोटापे में कमी आती है, उनके फैट में कमी आ जाती है और निश्चित रूप से ये शारीरिक स्वास्थ्य का एक लक्षण माना जाता है। मांसपेशीय तान या मसल स्टोन में वृद्धि होती है।
मांसपेशियों की जो खिंचाव करने की शक्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे कोई भी मांसपेशी उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है और व्यक्ति लाभ की स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है। दूसरा हमने बिंदु रखा था उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में दूसरा प्रमुख बिंदु है उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और इसके अंतर्गत 5 बिंदु हैं। मानसिक तनाव, थकान, चिंता पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत प्रकार का होता है, निश्चित रूप से उसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य या कहें कि संवेगात्मक स्वास्थ्य उन्नत प्रकार का हो जाता है और वह मन पर आसानी से नियंत्रण कर लेता है। तनाव, थकान, चिंता पर वो आसानी से नियंत्रण करना सीखता है और उस व्यक्ति को मानसिक तनाव, थकान और चिंता जैसे तत्व आसानी से घेर नहीं पाते हैं। मस्तिष्क का विकास होता है। जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, निश्चित रूप से उसके मस्तिष्क का भी जैसे कहते हैं जैसा रहेगा तन वैसा ही होगा मन। ठीक है। तो उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य है तो निश्चित रूप से उन्नत मानसिक विकास भी होगा, यानी मस्तिष्क का विकास सुनिश्चित हो जाता है। अल्जाइमर रोग, मानसिक विघटन, अवसाद में कमी और इनसे होने वाले रोग जो होते हैं मानसिक रोग, उनका खतरा भी शारीरिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण व्यक्तियों में कम पाया जाता है। एक तत्व होता है हमारे मस्तिष्क में जिसका नाम है एंडोर्फिन तत्व और इसको व्यक्ति का मूड बनाने वाला तत्व या मूड संवारने वाला तत्व कहा जाता है। इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है या ये मस्तिष्क में मुक्त होता है, जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क है वो स्वयं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद की अनुभूति करने लगता है, यानी उसे अच्छे स्वास्थ्य का जो आनंद होता है उसकी फीलिंग आने लगती है। ठीक है। दूसरा, आत्मसम्मान में, यानी व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है। आत्मबोध, स्वयं के ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है, किसी चीज को समझने में तेजी आ जाती है उसके। और आत्मविश्वास, उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होने से उसमें आत्मविश्वास आ जाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो बेहतर बनता है। ठीक है। वृद्धि भी होती है और बेहतर भी बनता है। और अंतिम बिंदु है मानसिक सतर्कता, धारणा, मस्तिष्क की सूचना संसाधन करने की क्षमता को ये जो एंडोर्फिन नाम का तत्व होता है इसको ये बढ़ा देता है। व्यक्ति अधिक सतर्कता से कोई भी कार्य करता है, सूझबूझ के साथ करता है और अपने विचारों में सामंजस्य एक लाता है और व्यक्ति की धारणाओं में वृद्धि होती है। मतलब कह सकते हैं कि सोचने समझने में वृद्धि हो जाती है। धारणाएं कब बनती हैं? जब व्यक्ति पहले किसी भी चीज को देखता है, सुनता है, समझता है, फिर उसका अवलोकन करता है, उसके बाद ही अंत में जाके सबसे अंतिम स्तर पर जाकर जब रिजल्ट आता है तो उसको धारणा के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। यानी काफी समय, लंबी प्रोसेस के बाद किसी भी चीज के बारे में व्यक्ति धारणा बनाता है। मस्तिष्क की सूचना संसाधन क्षमता में वृद्धि। मस्तिष्क जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है और सूचनाओं को धारण करने और आदान और प्रदान यानी देने में भी और लेने में भी वृद्धि हो जाती है उसकी। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने रखा है उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य। 2 पॉइंट थे हमारे, उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य और उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य। तो जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य या समाज में सहभागिता में वृद्धि हो जाएगी। कैसे? इसके प्रमुख हमने 3 बिंदु रखे हैं। आत्म छवि में सुधार। सबसे पहले जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीखता है। सबसे पहले व्यक्ति का सम्मान कौन करता है? वो स्वयं। सबसे पहले व्यक्ति अपना सम्मान स्वयं करता है, यानी उसकी खुद की जो छवि है
जब व्यक्ति सामने आईने में अपना प्रत्येक दिन चेहरा देखता है तो वो स्वयं का सबसे पहले सम्मान करना सीखता है कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। द्वितीय, सामाजिक दबावों से जूझने की क्षमता में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, कोई रोग उत्पन्न होने पर, कोई बाहरी सामाजिक दबाव आने पर, कोई विशेष कठिनाई आने पर, समस्या आने पर वो उनसे आसानी से जूझने की क्षमता रखता है, हार नहीं मानता है। वो लगातार लड़ने का प्रयास करता है। वो उसके मन में ये बात आती है कि 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, यानी व्यक्ति की मानसिकता कैसी हो जाती है कि मैं इस समस्या से लड़ने का 100 बार प्रयास करूंगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 बार, 2 बार, 5 बार और 10 बार में ही हार मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम बिरले व्यक्ति होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि मैं इस समस्या को 100 बार में हल कर लूंगा। यानी उनका स्टेमिना, उनकी सोच, उनकी आत्मशक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि वो किसी भी समस्या को समाप्त किए बना शांत नहीं बैठते हैं, वो उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये उनके मानसिक स्टेमिना को, मानसिक शक्ति को बदलाती है कि किसी भी चीज से हार नहीं मानते हैं वो। और सामाजिक समरसता में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वो सोशल एक्टिविटी में अधिक रूप से, सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं और जो भी सामाजिक अवसर, सामाजिक भागीदारी का जो भी अवसर उन्हें प्राप्त होता है उसमें वो बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं, सम्मिलित होते हैं, कार्य दर्शाते हैं, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इससे क्या होता है, समाज में उनकी एक अच्छी और सकारात्मक छवि का निर्माण होता है। इसीलिए इसको कहा गया है उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य। यानी समाज के लोगों के बीच में जो आपकी छवि है उसमें अच्छाई के रूप में वृद्धि होती है, आपका सामाजिक स्टेटस बढ़ता है, सोशल स्टेटस बढ़ता है, लोग आपको अधिक सम्मान देना शुरू करते हैं और आपको प्रत्येक सामाजिक कार्य में बुलाने का और प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करते हैं। सबसे अंतिम बिंदु जो मैंने रखा है, खुद किताब में नहीं दिया था लेकिन आप इसको जोड़ सकते हैं और इसके बिना ये तीनों पॉइंट अधूरे माने जाएंगे, वो है उन्नत आर्थिक लाभ। कोई भी व्यक्ति उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य, उन्नत मानसिक स्वास्थ्य और उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त कर ले तो क्या होगा, निश्चित रूप से उसको उन्नत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कोई भी इस चीज से मुंह नहीं मोड़ सकता है कि उसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से वो आर्थिक लाभ की स्थिति में भी रहेगा और ये चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देगी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप किसी भी कार्य को मनसा वाचा कर्मणा बहुत ठीक प्रकार से कर पाएंगे या उसमें अपना 100% योगदान देकर उस कार्य को सफल बनाएंगे और उसे सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य उन्नत प्राप्त का हो और इसके साथ ही साथ सामाजिक स्वास्थ्य यानी समाज का भी आपको सहयोग प्राप्त होता रहे। तो इसीलिए बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में आप अंतिम बिंदु जोड़ सकते हैं उन्नत आर्थिक लाभ, क्योंकि उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य से, उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से और उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य से एक सामान्य व्यक्ति को निश्चित रूप से उन्नत आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता ही है। अगर व्यक्ति अधिक समय तक स्वस्थ रहेगा तो जो मेडिकल दवाइयों और डॉक्टरों पे जो पैसा खर्च होता है वो उसकी बचत होती है। अगर व्यक्ति अधिक समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से जो अवसाद की स्थिति है उससे व्यक्ति बच जाता है, समय की और धन की बचत होती है और उसको व्यक्ति अपनी उन्नति में, आर्थिक उन्नति में प्रयोग कर सकता है, समय को और धन को। और उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य से भी आर्थिक लाभ के साथ अगर आपकी समाज में कोई अच्छी छवि है तो क्या होगा कि निश्चित रूप से समाज के लोग आपको हर कार्य में सहभागिता देंगे और उन कार्यों से भी आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते
हैं। तो ये आज मैंने बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पे चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपने इसे उचित रूप में ग्रहण किया होगा। थैंक यू वेरी मच।